हेलो बच्चों, एक बार और आप लोगों का बाल नए चैनल में स्वागत है। जैसा कि आगे आप लोगों ने डाइजेशन सिस्टम पढ़ा था, तो उसका जो है पार्ट्स मैं आज आगे शुरू कर रहा हूँ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे माउथ कैविटी। माउथ कैविटी जो है आपका चार भागों से मिलकर बना हुआ होता है, तो जिसमें से आज हम लोग यहाँ पर दो पढ़ने जा रहे हैं। पहला होता है पैलेट्स, जिसे हम लोग तालु कहते हैं। एक सॉलिड होता है, एक सॉफ्ट होता है। दूसरा पोर्शन होता है टीथ यानी दांत। और टीथ में दो पोर्शन पाए जाते हैं, जैसे एक थीकोडोन्स होता है, पूरे जबड़े का जो टेम्पलेट ढांचा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, थीकोडोन्स बोलते हैं, एंड टेम्पलेट ऑफ स्टफ। दूसरा होता है हेट्रोडोन्स, और हेट्रोडोन्स जो है जिसे हम लोग विषम यानी डिफर टीथ यानी कई प्रकार के दांतों से मिलकर बना हुआ है, जिसे हेट्रोडोन्स कहते हैं, जिसमें आपका इंसीजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर एंड मोलर आता है। इंसीजर जो है इनकी बनावट ऐसे होती है, तो वो काटने का काम करता है फूड को। कैनिन्स जो होता है, जो इनकी बनावट ऐसी होती है जो टीयर्स फाड़ने का काम करता है। प्रीमोलर्स और मोलर्स इनकी बनावट आर्टिकली ऐसे होती है जो भोजन को क्रश और ग्राइंड यानी पीसने, चबाने और पीसने का काम करता है। एक्चुअली हम लोग देखें तो हेट्रोडोन्ट्स जो होते हैं, इसमें आपके कुछ परमानेंट टीथ होते हैं, यानी कि जो है जन्म से 10 साल के भीतर तक जो दांत निकलते हैं, तो कुछ दांतें टूट जाते हैं, कुछ दांतें जो होती हैं पूरा लाइफ लॉन्ग तक रहती हैं। और 11-12 साल की उम्र में जो है जो मिल्की टीथ होते हैं वो टूटते हैं, टूट के दोबारा आ जाते हैं। तो उस मिल्की टीथ को हम लोग डेसिडुअस टीथ भी कहते हैं, जो लाइफ में 2 बार आते हैं, यानी एक बार आया टूट गया फिर से निकला, तो इसको तो हम लोग डाइफिडोन्ट्स भी कह सकते हैं। यानी जो 2 बार दांत निकलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डाइफिडोन्ट्स। और जो एक ही बार लाइफ में दांत निकला रहता है उसे बोलते हैं मोनोफिडोन्ट्स। इसमें आपका जो है जो मिल्की टीथ होता है, यानी इंसीजर 2/2 पेयर, कैनिन्स 1/1 पेयर, मोलर 2/2 पेयर होता है। एक्चुअल इन सबको जानने से पहले हम लोग यह जाने कि हम लोग का टीथ होता कितना है, या टीथ का फार्मूला क्या होता है। तो टीथ का जो फार्मूला होता है, अगर हम लोग देखें कि जो टीथ का फार्मूला बहुत इजी है याद करना, 2 1 2 3, यानी 2/2, 1/1, 2/2 and 3/3। अब आपका इंसीजर 2/2 पेयर्स, आपका कैनिन्स 1/1 पेयर्स, प्रीमोलर 2/2 पेयर्स और मोलर्स 3/3 पेयर्स। कितना हो गया? तो आपका जो है 2 1 and 2 3 8/8 पेयर्स हुआ, यानी कि 16 ऊपर और 16 नीचे, टोटल 32 टीथ। यानी हम लोग के माउथ में 32 टीथ यानी कि 32 दांत पाए जाते हैं। इन 32 दांत में से मिल्की टीथ कितने होते हैं, और जो एक बार निकलता है परमानेंट रह जाता है वो कितने दांत होते हैं। तो मिल्की टीथ जिसमें से आपका जो है इंसीजर 2/2 पेयर होता है, कैनिन्स 1/1 पेयर होता है, मोलर्स 2/2 पेयर, यानी टोटल जोड़ा जाए तो 5/5 पेयर्स होता है, जो 10/10 अर्थात 20 टीथ होता है। और परमानेंट टीथ कौन से होते हैं, जो एक बार निकल जाता है लाइफ लॉन्ग रहता है। प्रीमोलर 2/2 पेयर्स होता है, मोलर 1/1 पेयर्स होता है। दोनों को जोड़े तो 3/3 पेयर्स, यानी 6 एंड 6 दांत ऊपर 6 दांत नीचे, यानी कि टोटल 12 दांत लाइफ में अगर टूट गया तो दोबारा नहीं निकलेगा, याद रखिएगा। अब देखो हम लोग ये जो दांत की जो बनावट होती है तो वो कुछ ऐसे होती है। ऊपर वाला हिस्सा जो मसूड़े है, जिसे हम लोग गम कहते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो क्राउन बोलते हैं। फिर जहाँ गम वाला भाग या मसूड़े वाला भाग होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नेक बोलते हैं। और नेक के नीचे वाला भाग जो गम पे लगा हुआ होता है पूरा भीतर की तरफ, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं। दांत एक्चुअल किससे बनता है, कैल्शियम से बनता है। और आप तो जो दूध पीते नहीं हो, ना कैल्शियम के रिसोर्सेस खाते हो, तो हड्डियां क्या होंगी भाई, धीरे धीरे तो कमजोर होती जाएंगी ना। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपका बोन, आपका टीथ मजबूत हो, तो आज से ही 1 गिलास दूध पीना शुरू कर दीजिए।
ये देखिए, ये जो हाल होता है तो सबसे पहले इसमें आके ये छोटे छोटे जो पार्ट्स आपको दिख रहे हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अलग अलग बोन कहते हैं, जो कैल्शियम का ये पार्ट्स होता है। तो भाई जब दूध पियोगे तभी तो कैल्शियम बनेगा, या जो कैल्शियम वाले रिसोर्स खाओगे तभी तो कैल्शियम आएगा। अब ये कैल्शियम भी मिलकर क्या करते हैं, स्टैटिन का निर्माण करते हैं। इनके बीच में क्या बनता है, पल्प यानी खाली स्थान, जिसमें आपके क्या होते हैं, नर्व सेल होते हैं और ब्लड वेसल्स होते हैं, जो आर्टरीज जाती है और फिर से वेन्स के रूप में निकल आती है। ये नर्व सेल जो है, अगर हम लोग के दांतों में थोड़ा भी जो होल यानी कैविटीज हो जाता है, जिसे हम लोग अपनी भाषा में कोड़े लग जाते हैं, तो ये एयर आता है, ये इसको पकड़ता है सेंसिटिविटी को और ब्रेन को देता है, हम लोग के दांत दर्द शुरू हो जाते हैं। ये वाला भाग कैल्शियम से बना होता है, इसी के ऊपर कैल्शियम से फास्फेट या कार्बोनेट लग जाता है, तो ये आपका बहुत ही हार्ड जाता है, यानी हैमर से मारेंगे तो इससे चिंगारी निकल जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं, दांत तो फट जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं। तो इस प्रकार से ये हम लोग की जो दांत की ये बनावट होती है, इसमें जो नर्व सेल होते हैं उसके जो गुच्छे के रूप में होते हैं, तो रूट कैनम से हम लोग कहते हैं। इसमें एक खास बात और है, ये आप देखते हो जैसे हम लोग के दांत जो होते हैं ना, चार ऐसे मसल्स पर बैठे हुए होते हैं, जैसे ये चार ऐसे मसल्स पर जो क्या किया हुआ है, इसको बैठाए हुए हैं। इस मसल्स